हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अपकमिंग जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। कुछ दिन हमारा ब्रेक रहा, मुझे अपना ही कुछ पर्सनल काम था तो इसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया। लेकिन अब यहाँ से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी क्लासेस को और एंड तक बराबर हम कंटिन्यू रहेंगे। अब तो चलिए, आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 6 रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से हो सके उतने सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं आप इन दिनों में कंप्लीट कर सकूं ताकि आपका यहाँ पर बेनिफिट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस। एक सेकंड पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ओके, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो to the difference between void ratio in its lowest state and fully dense state is generally termed as। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन लैंग्वेज इसकी इसने थोड़ी बहुत ट्विस्ट करके रखी है, वरना जो है ये क्या कहूँगा मैं इसको, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ी बहुत जो है लैंग्वेज इसने ट्विस्ट की। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ डेंसिटी होगा, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस। अब आप बोलेंगे क्यों? देखिए, पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है रेशो में। ठीक है, तो क्या क्या है, बिटवीन द वॉइड रेशो ऑफ सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट सबसे पहले। ठीक है, तो अगर वॉइड रेशो लूजेस्ट स्टेट में है तो वो क्या आएगा, तो उस टाइम ई क्या होगा, मैक्स होगा या मिनिमम होगा। यहीं पर इसने कंफ्यूज आपने करना है। ठीक है, माइनस टू इट्स नेचुरल वॉइड रेशो। ओके, ये हो गया ई नेचुरल अपान में तो द डिफरेंस बिटवीन द वाइड रेशियो इन इट्स लूजेस्ट, सबसे पहले लूजेस्ट, जब लूजेस्ट स्टेट होगा तो ई मैक्स होगा। ठीक है, उल्टा होगा यहाँ पर। एंड फुली डेंस स्टेट, जब फुली डेंस स्टेट होगी तो ई क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, लैंग्वेज में इसने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ी है लेकिन लैंग्वेज आपको पता नहीं थी, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम क्या होता है, इन तीनों का सेम नाम होता है। ठीक है, रिलेटिव इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पूछ गया है एसएससी में। जी बिल्कुल, मुझे याद है ये वाला एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है, इनमें से हमें बता दीजिए कि कौन सा वाला रेस्पॉन्सिबल है रेजिडुअल सॉइल के लिए। सबसे पहले ग्लेशियर की बात करें, क्या ग्लेशियर रेजिडुअल सॉइल के लिए रेस्पॉन्सिबल है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो क्रॉस मारूंगा। वाटर क्या इसलिए रिस्पॉन्सिबल है रेजिडुअल सॉइल के लिए? नहीं, वो तो ट्रांसपोर्टेड वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विंड, विंड भी तो ट्रांसपोर्टेड वाले के लिए है। नॉन ऑफ द अबो। ओके फाइन, नॉन ऑफ द अबो ही चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। ये जो बेसिक टॉपिक्स है हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा क्विकली चल रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following represents the void ratio of the soil sample whose porosity is 0.45। ठीक है, इनमें से हमें बता दीजिए कि वाइड रेशो क्या होगा सॉइल सैंपल का अगर हमारे पास पोरोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि n जब दिया होगा 0.45 तो हमें बता दीजिए 452 मान लेते हैं, 3 डिजिट्स में ये, तो e हमें बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, e होता है n/1 - n। ठीक है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन भी, फॉर्मूला भी, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। 1 - 0.452। ठीक है, तो ये हो गया, ये मान लूँ मैं अप्रॉक्सीमेट 0.45, यहाँ से हो गया 0.55। ठीक है, 5 9 45, 5 11, 9/11, तो ये आएगा मेरे पास ऑलमोस्ट करके 0.8। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में चल रहा हूँ 0.825। फाइन, नेक्स्ट पे चले, द मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। देखिए, सॉइल में आपको देखने को जहाँ एग्जाम में आपको मिक्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी रहेंगे और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, खास तौर पर सॉइल में आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलेंगे। और सॉइल की वेटेज हमने देखी, मैंने सिलेबस देखा था तो कम रखी है वेटेज, सिर्फ 10 मार्क्स का टोटल वेटेज रखी। सॉइल में जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल सैंपल इज 18.2% and the specific gravity is 2.65। What is the void ratio for the sample if the soil is fully saturated? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर fully saturated soil है, void ratio निकालना है, specific gravity दी हुई है और है moisture content भी दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले तो आप डाटा लिख लेना, आप
मैंने तो यहाँ पर नोट डाउन किया क्वेश्चन में ही, लेकिन आप नोट डाउन कीजिएगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले फॉर्मूला जब मुझे सॉइल सैचुरेटेड याद आती होती है तो मुझे सबसे पहली जो फॉर्मूला होती है W इज इक्वल टू ES अपॉन G, ठीक है, जिसको हम सहवाग से भी करते थे, SE इज इक्वल टू WG, ठीक है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वॉइड रेशो, तो यहां से मैं लिख ले E इज इक्वल टू W इंटू G डिवाइडेड बाई S, फाइन, इसको मैं मार्क कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब W की जगह वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है आपके पास, मॉइस्चर कंटेंट यानी कि वाटर कंटेंट 18.2 इंट में G कितना है 2.65 अपान में S। अब बताइए S डिग्री ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड है यहाँ पर सॉइल, तो S की वैल्यू आप 1 लेंगे। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 18 इंटू 2 होगा 36, 36 से प्लस प्लस आएगी वैल्यू, तो ये आएगी 36 से प्लस कौन सी है सबसे नजदीक 0.48, ठीक है। रैंडम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यार ऑन हो जा। If the degree of saturation of a soil sample is given by 67.8%, what is the percentage of air content, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू होती है हमारे पास एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इनका वैल्यू होता है 1। जब मैंने ये फॉर्मूला लिखवाई थी तो मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगी। जब कोई फॉर्मूला नहीं आती है तो ये बहुत काम आती है उस टाइम भी, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास गिवन है, ये मैं लिख लूंगा AC इज इक्वल टू 1 माइनस S, तो वो हो गया 1 माइनस S हो गया 0.67, ठीक है। परसेंटेज को ऐसे डेसिमल में मैंने कन्वर्ट किया, तो इन दोनों का जब मैं निकालूंगा तो ऑलमोस्ट आएगा 33, ठीक है। तो 33 के नजदीक कौन सा है 32.11, ठीक है, क्योंकि मैंने सैचुरेशन को भी राउंड ऑफ में लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। The digest soil is transported by the gravitational forces, ओके। देखिए ये जो सॉइल और इनके टाइप्स है ना, ये इनमें से डेफिनेट है एक क्वेश्चन, पक्का आप मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कौन सी सॉइल कैसी है, या तो सॉइल का नाम पूछेगा या कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है इस सॉइल के लिए, डेफिनेट एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका। तो ये क्या पूछ रहा है, द सॉइल डाइजेस्ट सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के लिए कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखिए एलुवियल की बात करें तो एलुवियल क्या होता है, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। को एलुवियल नहीं, एलुवियल तो आपको पता होगा, को एलुवियल आप मुझे बता देना, ये वाला आप मुझे बता देना, और लोएस्ट भी बता देना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल वाला जो होता है वो होता है टिल, ठीक है। सॉरी, ग्रेविटेशनल वाला कौन सा होता है हमारे पास, अच्छा मैंने ग्रेविटेशनल है, ओके। ये जो होता है ना टिल, ये होता है कौन सा, ग्लेशियर वाला, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ग्लेशियर वाला आएगा टिल, तो ग्रेविटेशन वाला कौन सा होता है, एलुवियल होता है। तो अब कौन सा बचा फिर, लॉइस होता है विंड का, एलुवियल होता है वाटर का, ये सारे हो गए यहाँ पर ही, लेकिन आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, द प्लास्टिक इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट इज गिवन, व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट। ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, थोड़ा सा, मैं ट्रिकी भी नहीं कहूँगा, कंफ्यूजिंग है। देखिए प्लास्टिक इंडेक्स कितना दिया हुआ है, IP दिया हुआ है हमारे पास 25% का, और दिया हुआ है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट जो दी है वो है 20%। तो हमें बता दीजिए लिक्विड लिमिट, नहीं मैं ही गलत समझा था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। IP इज इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये IP है 25, लिक्विड लिमिट कितना है हमारे पास, ये निकालना है हमें, माइनस प्लास्टिक लिमिट इज 20, ओके। इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो लिक्विड लिमिट आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है, तो 0.45। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। इनमें से हमें बता दीजिए कि कौन सा apparatus जो है लिक्विड लिमिट निकालने के काम आता है। ये भी है जो आपका ये क्वेश्चन है, ये है SSC का क्वेश्चन, ठीक है। जब भी मुझे याद आए रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से हमें बता दीजिए कि कौन सा लिक्विड लिमिट के काम आता है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो नन की तरफ जाएंगे, नन को छोड़ो। रिंग एंड बार, रिंग एंड बार किस में आता है, ये तो आपका हाईवे में आ गया, ठीक है। पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी का काम आता था, लेकिन हमारे का है निकालना लिक्विड लिमिट निकालना है, तो लिक्विड लिमिट के लिए हम कैसे निकालते थे, कैसेग्रेंड apparatus से, ठीक है। आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा लैब में। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द वॉइड्स ऑफ द सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, अगर हमारे पास जो है वॉइड्स जो है कंप्लीटली एयर के साथ फिल्ड है, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये था,
तो अगर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर है, सब सारी वर्ड्स में जो है एयर है, तो वो होगी ड्राई सॉइल में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। द वॉइड रेशो ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 0.58। ओके, ई इज गिवन बाय 0.58। व्हाट इज द पोरोसिटी? ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। रिपीट भी नहीं है, फॉर्मूला जैसा, मतलब वो वही वाला ई और एन के दरमियान रिलेशन। तो ई दिया हुआ है 0.58 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.58। ठीक है, तो ये हो गया 0.58 डिवाइडेड बाय 1.58। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, देखिए ये आ गया ऑलमोस्ट 58, और ये हो गया इंटू 3 इंटू 2। 1 से 2 तो आएगा नहीं, 1 से 3 कि इसके अराउंड, इसके थोड़ा सा करीब करीब। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, 1/3 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 0.36। ठीक है, 1/3 आता हमारे पास 0.33, लेकिन मैंने कहा कि हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया तो 0.36। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। तो चलिए, ये था हमारा आज छोटा सा सेशन 10 क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक और सेशन आज ही लाऊं, या मतलब जितना मेरे से हो सकेगा ना मैं आपके लिए वो लेकर आऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करूंगा कि आज ही सॉइल का एक और सेशन भी हो जाए आपका। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, और हम इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए। ये 10-15 दिनों में हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका ही फ़ायदा हो इसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।